देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड से गरुड़ जी के 7 प्रश्न और कागभुसुंड जी के उत्तर। क्या है ये संसार के रोग? अपने रोग स्वयं दूर करने की कोशिश करें। बड़ी सुंदर चौपाइयाँ हैं और उनके अर्थ समझने की कोशिश करें तो बहुत सुंदर हैं। अपने रोग स्वयं दूर कर सकते हैं। गरुड़ जी के 7 प्रश्न तथा कागभुसुंड जी के उत्तर। पुनि सप्रेम बोलेउ खगराउ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ। नाथ मोहि निज सेवक जाने, सप्त प्रश्न मम कहु बखाने। भावार्थ है, पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। कौन से 7 प्रश्न हैं? प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहु बिचारी। प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, सबसे दुर्लभ कौन शरीरा। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है और बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहु बिचारी। फिर सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन सा है, यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। संत असंत मरम तुम जानो, तिनकर सहज स्वभाव बखानहु। संत और असंत का मर्म अर्थात भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहु कवन अघ परम कराला। उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। मानस रोग कहु समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। फिर मानस रोगों को समझा कर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। कागभुसुंड जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप से कहता हूँ। नर तन सम नहीं कवन्यु देही, जीव चराचर जाचत तेहि। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं मनुष्य शरीर की। और मनुष्य शरीर है क्या? नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। वह मनुष्य शरीर क्या है? वह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है, सीढ़ी, तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है यह मनुष्य शरीर। ज्ञान वैराग्य और भक्ति से हम अपने लिए स्वर्ग का द्वार खोल सकते हैं, मोक्ष का द्वार खोल सकते हैं और बुरे कर्मों से नरक का द्वार खोल सकते हैं। तो ये मनुष्य शरीर ही है जिसकी सभी जीव याचना करते हैं और यही मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष तीनों की सीढ़ी है। अपने ही कर्मों से हम अपने लिए नरक तैयार कर सकते हैं
अपने ही कर्मों से हम अपने लिए स्वर्ग तैयार कर सकते हैं और अपने ही कर्मों से हम मोक्ष भी पा सकते हैं। सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, होहि विषय रत मंद मंद तर। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके भी, मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते, वे नर कैसे हैं? नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं। वे कैसे हैं? कांच किरिच बदलें तेले ही, करते डारी परस मणि देही। पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े उठा लेते हैं। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। इस संसार में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। सबसे बड़ा सुख कौन सा है? संतों से मिलन। और सबसे बड़ा दुख कौन सा है? दरिद्रता। वो दरिद्रता किसी भी चीज़ की हो सकती है, सिर्फ धन ना होना दरिद्रता नहीं है। धन नहीं है, धन से दरिद्र हैं। संस्कार नहीं है, संस्कारों से दरिद्र हैं। स्वास्थ्य नहीं है तो स्वास्थ्य से दरिद्र हैं। तो किसी भी प्रकार की दरिद्रता हो सकती है। तो दरिद्रता के समान संसार में दुख नहीं है और संतों के मिलने के समान इस संसार में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन, वचन और शरीर से सहज परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। मन, वचन और शरीर से सिर्फ परोपकार करना, दूसरों के उपकार की बात सोचना, करना, यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सहाहि दुख परहित लागे, पर दुख हेतु असंत अभागी। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए दुख सहते हैं। संत सहाय दुख परहित लागी। संत तो दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और पर दुख हेतु असंत अभागी। और असंत जो होते हैं वो दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए दुख सहते हैं। जैसे कोई कांटों का झाड़ लेके चले किसी दूसरे को कांटा चुभाने के लिए, तो थोड़ा बहुत तो चुभ जाएगा ना खुद को भी। वैसे ही तो अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए खुद भी दुख सहते हैं। भूर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित नीति सह विपत्ति विशाला। संत कैसे होते हैं? जो कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अर्थात अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं। जैसे महर्षि दधीचि अपनी हड्डियां तक दे डाली, तो कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों को हित पहुंचाने के लिए भारी विपत्ति सहते हैं। सन एव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूषक एव सुन उर्गारी। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। ये असंतों के गुण हैं कि वे सन की तरह होते हैं। सन जिससे रस्सी बनाई जाती है, तो सन की भांति होते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। पर संपदा विनाशी न साही,
जिमि ससि हित हिम उपल बिलाही। दुष्ट हृदय दुष्ट उदय जग आरती हेतु। जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं। असंत जन पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय अर्थात दुष्ट की उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। संत उदय संतत सुखकारी। विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। पर निंदा सम अघ न गरीसा। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और परनिंदा के समान भारी पाप कहीं नहीं है। वेदों में भी कहा गया है परनिंदा के समान भारी पाप नहीं है, तो परनिंदा से बचें। हर गुर निंदक दादुर होई। जन्म सहस्त्र पाव तन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी। जग जनमई बायस शरीर धरी। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुरश्रुति निंदक जे अभिमानी। रौरव नरक परहिते प्राणी। होहि उलूक संत निंदारत। मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है, और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अर्थात अस्त हो गया रहता है। सबके निंदा जे जड़ करहीं। ते चमगादर हुई अवतरहीं। सुनहु तात अब मानस रोगा। जिनते दुख पावहि सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। कौन कौन से रोग हैं, ध्यान से सुनिएगा। मोह शकल व्याधिन कर मूला। तिनते पुनि उपजहि बहुशूला। काम बात कफ लोभ अपारा। क्रोध पित्त नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह है अर्थात अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, बात रोग, और लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है, और क्रोध पित्त है एसिडिटी। क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। प्रीति करहि जो तीनों भाई। उपजहि शन्य पात दुखदाई। अगर ये तीनों भाई मिल जाएं अर्थात काम लोभ और क्रोध अर्थात बात कफ और पित्त, तो ये तीनों भाई जब मिल जाएं तो यदि ये तीनों भाई प्रीति कर ले मिल जाएं तो दुखदायक सन्निपात रोग होता है। सन्निपात अर्थात टेंशन। विषय मनोरथ दुर्गम नाना। ते सब शूल नाम को जाना। कठिनता से प्राप्त होने वाले, कठिनता से पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब शूल अर्थात कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है अर्थात वे अपार हैं। और विषयों के मनोरथ कैसे प्रकट होते हैं? काम से। तो ये तीन भाई, ये तीन रोग सबसे बड़े हैं, काम लोभ और क्रोध। ममता दादु कंडु ईर्षाई। हर्ष विषाद गरह बहुताई।
ममता दाद है, ईर्षा डाह अर्थात खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है अर्थात गलगंड, कंठमाला या घेंघा आदि रोग हैं। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षय रोग है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेहरुआ। तृष्णा उदर बुद्धि अति भारी, त्रिविध ईसना तरुण त्यारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू अर्थात गांठ का रोग है। दंभ, कपट, मद और मान ये नेहरुआ अर्थात नशों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि अर्थात जलोदर रोग है। 3 प्रकार अर्थात पुत्र, धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कहाँ लगी कहो कुरोग अनेका। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ। एक व्याधि बस नर मरहि, ए असाधि बहु व्याधि। पीड़हि संतत जीव कहूँ, सो किमि लहै समाधि। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि को अर्थात शांति को कैसे प्राप्त करे? उसका भी उपाय है। शांति को प्राप्त करने का उपाय है, समाधि को प्राप्त करने का उपाय है। क्या है? नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान। भेषज पुण्य कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। नियम, धर्म, आचार अर्थात उत्तम आचरण, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान तथा और भी करोड़ों औषधियाँ हैं, परंतु हे गरुड़ जी, उनसे ये रोग नहीं जाते। ये जो औषधियाँ बताई हैं इनसे ये रोग नहीं जाते। फिर कैसे जाते हैं? एहि विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीति वियोगी। मानस रोग कछुक में गाए, हाहि सबके लखि बिरलन पाए। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी है, जो शोक, हर्ष, भय, प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई बिरले ही। और जाने ते छीजहि कछु पापी, नास न पावहि जन परितापी। विषय को पथ्य पाई अंकुरे, मुनि हूँ हृदय का नर बापुरे। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि हमें कौन सा रोग हुआ है, तो प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। नष्ट कब होते हैं? विषय रूप कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं। तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज़ हैं। लेकिन फिर भी उपाय है। क्या? राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। सद्गुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाए। कौन सा संयोग बन जाए? सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो जाए और विषयों की आशा न करें। यही संयम अर्थात परहेज हो, तो परहेज से रोग जल्दी ठीक हो जाते हैं।
तो विषयों से परहेज और सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास अर्थात गुरु मंत्र का जप सभी रोगों को दूर कर देता है। तो सद्गुरु रूपी वैद्य की वचन मानकर महामंत्र रूपी औषधि लेते रहें, विषयों से परहेज करने की कोशिश करें, रोग मिट जाएंगे श्री राम जी की कृपा से। इसको एक बार फिर से पढ़ देते हैं। ये हमारे गुरुदेव ने ये चौपाई हमें दी थी जब हमने एक बार शिकायत की थी, बहुत रोग परेशान करते हैं गुरुजी। तो गुरुदेव बोले, राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संयोगा। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाए। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करें, यही संयम है। हम तो नादान हैं, तो इसी चौपाई को जब भी कोई समस्या आती है तो सुंदरकांड का संपुट लगा के गा डालते हैं। ज़्यादा कष्ट हुआ तो शुरुआत में माला लेके जप डाला। आगे ईश्वर मालिक है, राम राम करते रहें, कष्ट अपने आप कम हो जाएंगे गुरुदेव की कृपा से। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जो भी गलतियाँ हुई हों बच्चा समझ के माफ़ करिएगा।